क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर एंड डी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन समझो, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसके सभी साइड्स का लेंथ दिया है और उसके डायगोनल्स दिया है, ठीक है। तो आपको गिवन डाटा के हेल्प से एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करनी है विद द हेल्प ऑफ किससे, कंपास से एंड स्केल से, न कि आप डायरेक्टली इसको कर दोगे, ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्ट करने से पहले एक रफ स्केच डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हम लोग को पहले विजिबल हो कि हाँ हमारा जो जो फिगर होगा इसी शेप का होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मान लेते हैं ए बी कितना है 4.2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, हमारा ये लेंथ जो है ए बी है, ठीक है, ए बी है, ठीक है, जिसकी है कितना लेंथ आपका 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बी सी देखो, बी सी तो यहाँ पे कहीं बी जाएगा, कहीं कैसों में एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है जो 4 लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड होता है, वह प्लेन फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड होता है। तो मान लेते हैं बी सी जो होता है हमारा कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारा क्या हो गया सी हो गया, उसके बाद सी डी, तो सी डी कहीं इधर आ गया, ठीक है। यह आपका 5.2 सेंटीमीटर सी डी है और डी यहाँ पे डी आ गया, और डी ए जो है ये आपका 5 सेंटीमीटर है, और ए सी मतलब ए और सी दो मतलब अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे तो आपका क्या मिल जाएगा ए सी मिल जाएगा, डैट मीन्स यह 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या कर लिए, रफ स्केच डायग्राम कर लिए, क्या चीज़ का, क्वाड्रिलेटरल का। तो देखो पहले लिख दे रहा हूँ आपको रफ स्केच, ठीक है, रफ स्केच। ये हमारा क्या है रफ स्केच है कि हाँ यही क्वाड्रिलेटरल का शेप ऐसा ही होता है जो 4 लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड होता है। अब इसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं, आप देखो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं एक स्केल लेते हैं, ठीक है। तो देखो स्केल ले लिया मैंने, तो यहाँ देखो अब सबसे पहले हम क्या कर देते हैं एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देखो आपको अच्छा से दिखे विजिबल होगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। देखो और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। चलो अब आपको कह रहा है एग्जाम, देखो यहाँ पे एक देख लो, आप फिगर देख लो, ए बी सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, ए बी इक्वल टू कितना 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो जी ए बी, यहाँ देखो मान लेते हैं यहाँ से स्केल रखते हैं और यहाँ से 4.2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये 4.2 ये हमारा 4.2 का है, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या है ए बी, ये क्या है ए बी लाइन है जो कि कितना है 4.2, 4.2 है जी, हाँ जी 4.2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, अब बीसी लाइन सेगमेंट मत ड्रॉ करना, सबसे पहले आपको डायगोनल एसी दिया है ना, एसी डायगोनल दिया, इसको ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करोगे, कितना 8 सेंटीमीटर का। तो देखो क्या करना है आप कि ए को एज अ सेंटर लोगे, ठीक है, ए को सेंटर लेके आप 8 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर रेडियस लोगे, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लोगे, एक स्केल लोगे और उसको आप ए को सेंटर लोगे और सबसे पहले रेडियस मेजर कर लो, तो ये 0 हो गया 8 सेंटीमीटर। इसको पहले चेंज कर देने दो, पेंसिल लगा दूं, देखो ओके हो गया, फाइन डन। तो देखो सबसे पहले क्या लेंगे 8 सेंटीमीटर, तो इसको और एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमारे देखो यहाँ पे देखो ये 0 से आपको दिख रहा है 0 और 8, ठीक है। देखो 8 हो गया, 8 पे है एकदम, यहाँ पे 8 पे है, हो गया। अब क्या करेंगे ए को सेंटर लेंगे, अब जो रेडियस हमने मेजर किया था अब आर्क कट करेंगे, एक आर्क मान लेते हैं हम यहाँ पे कहीं एक आर्क कट किए, ठीक है। अब आपने आर्क कट किया, अब क्या करना है, अब आ जाओ बी, अब बी पॉइंट पे आ जाओ, अब बी पॉइंट को एज अ सेंटर लेके आप 6 सेंटीमीटर का एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का आर्क कट करोगे, ठीक है। तो देखो उसको भी ले लेता हूँ, मान लो ये आपका देखो यहाँ पे यह आपका 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है एकदम, तो हम क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर का आर्क बी को एज अ सेंटर लेके
अब यहाँ पे कट करेंगे इसी को, ठीक है। तो देखो ये आपका जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट जो मिला, ये पॉइंट जो मिला कट के, कौन सा पॉइंट मिला, तो देखो ना आप ही देख लो, ये आपने क्या देखो, एक एसी ड्रॉ किए हो, एसी लाइन ड्रॉ किए हो और एक बीसी लाइन ड्रॉ किए हो। जब एसी लाइन और बीसी और एसी लाइन और बीसी लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, सी पे, तो इसका मतलब हमारा ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर ले रहे हैं कि इसको दोनों को मिला ले रहे हैं, ठीक है, बीसी लाइन सेगमेंट को मिला दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो यह हमारा बीसी हो गया, ठीक है, बीसी हो गया। और एसी भी डायगोनल है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि डॉटेड लाइन शो कर रहे हैं, ठीक है। तो डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखो आपने क्या क्या ड्रॉ कर लिया, ए बी लाइन और बीसी लाइन, कितना है, बीसी लाइन जो है आपका 6 सेंटीमीटर है, कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ओके। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखो, फिर फिगर में देखो, रफ स्केच इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्ट करने से पहले रफ स्केच बना लीजिएगा, तभी आपको बहुत हेल्प मिलेगा उस फिगर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ए को फिर एज ए सेंटर लोगे और रेडियस कितना लेगो, अब 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर अब आप एक आर्क कट करोगे, तो ठीक है, इसे भी ले लेते हैं। देखो यहाँ देखो, तो देखो ये 0 हो गया, 0 से 5, ठीक है, ये 5 है एकदम। तो अब क्या करेंगे, अब ए को एज ए सेंटर लेंगे, ठीक है, इस ए को एज ए सेंटर लेकर, ए को एज ए सेंटर लेकर और 5 सेंटीमीटर रेडियस का आर्क कट करेंगे, ठीक, कहीं भी काट देते, ठीक है, ओके। ये आर्क आपका आर्क कट हो गया। अब देखो आपका सी पॉइंट तो ऑलरेडी मिल गया यहाँ पे, तो देखो सी मिल गया। अब आपको सी डी लाइन ड्रॉ करनी है, तो सी डी लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, सी को एज अ सेंटर लोगे, क्या लोगे, एज अ सेंटर लोगे और 5.2 सेंटीमीटर का रेडियस लेके आप एक आर्क कट करोगे। चलो 5.2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये आपका 5 हो गया और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो मात्र, ठीक है, 5.2 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे कि सबसे पहले सी को, यहाँ पे सी को सेंटर लेके एक आर्क कट करोगे और जहाँ पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेगा तो वह हमारा कौन सा पॉइंट होगा, वही हमारा पॉइंट होगा, डी पॉइंट होगा, डी पॉइंट होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्केल लेनी है और इस सभी लाइन को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो देखो सभी लाइन को ज्वाइन कर देना है, ठीक है, और उसके बाद इसको भी डी को इससे ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो देखो आपका ए बी 4.2 सेंटीमीटर, बी सी कितना है आपका 6 सेंटीमीटर है, सी डी कितना है 5.2 सेंटीमीटर है और डी ए कितना है 5 सेंटीमीटर है और आपका ए सी कितना है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमने कैसे ड्रॉ किया आपको समझ में आ गया, एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको रफ स्केच ड्रॉ करनी है, ठीक है। रफ स्केच ड्रॉ जैसे तैयार कर दोगे तो सबसे पहले देखो आपका ए बी लाइन है, तो सबसे पहले हम ए बी लाइन ड्रॉ किए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बीसी को ड्रॉ मत कर देना, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, एक ए को एज ए सेंटर लेके आर्क ड्रॉ कर देना, ठीक है। आर्क ड्रॉ करोगे, एसी को भी एज सेंटर लेके यहाँ पे आर्क कट कर सकते, कोई भी यहाँ से भी एसी ले सकते, लेकिन जब तक आपका डायगोनल क्लियर नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए क्या करोगे, आप बी को एज ए सेंटर लेके 6 सेंटीमीटर का 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क कट करोगे और ए को सेंटर लेके आर्क जो है एक 8 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक आर्क कट करोगे। जहाँ पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेगा वह हमारा पॉइंट सी हो जाएगा, जिसके चलते हमारा डायगोनल भी मिल जाएगा और एक लाइन सेगमेंट बीसी लाइन सेगमेंट भी मिल जाएगा। अब बात आई सी डी लाइन सेगमेंट कैसे निकलेगा, तो हम सी को एज ए सेंटर लेकर और 5.2 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेके आर्क कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो था ए को एज ए सेंटर लेकर 5 सेंटीमीटर आर्क कट करें, जहाँ पे दोनों आर्क एक साथ इंटरसेक्ट करेंगे वह पॉइंट हमारा डी होगा, ठीक है। जैसे ही हमारा सी डी सब मिलेगा, सभी लाइन सेगमेंट को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारा फिगर जो है बन के रेडी होगा, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।